ही छत्रपति नहीं बन जाता। अदम्य साहस, निर्भीकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण ने शिवाजी को सेना नायक से राष्ट्र नायक बना दिया था। राष्ट्र नायक शिवाजी को राजा बनने के लिए राजी करना आसान नहीं था। उनसे जब भी राज्याभिषेक के लिए कहा जाता तो यह कहते हुए इनकार कर देते कि उन्होंने जो किया वह राजा बनने के लिए नहीं था। शिवाजी राजा बने यह शायद ईश्वर की इच्छा थी। इसीलिए बादशाह औरंगजेब की क्रूरता से आहत काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रमुख पुरोहित विश्वेश्वर गागा भट्ट को रायगढ़ आना पड़ा। उनके वेद धर्म का हवाला देते हुए राजा बनने की सख्त आज्ञा को शिवाजी महाराज टाल नहीं पाए। हे राजा, अगर आपको मेरी मानवीय सलाह स्वीकार नहीं तो काशी विश्वेश्वर और वेद धर्म के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आपको राज्याभिषेक करवाना ही होगा। गुरु आज्ञा पर शिवाजी महाराज के राजा बनने पर सहमति देने का समाचार जैसे जनमानस तक पहुंचा, चारों ओर प्रसन्नता की लहर छा गई। शिवाजी महाराज का रायगढ़ दुर्ग में 6 जून 1674 को राज्याभिषेक हुआ। उस दिन रायगढ़ किला अपने सौभाग्य पर इठला रहा था। काशी के पुरोहित गागा भट्ट द्वारा राज तिलक कर जैसे राजमुकुट शिवाजी को पहनाया गया, शंख ध्वनि और जयघोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। राज्याभिषेक में शिवाजी महाराज द्वारा रामराज्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली गई। वहीं शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि मिली। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। 1658 से उन्होंने नौसेना का गठन कर जहाजों का बेड़ा खड़ा कर दिया था। उनके 200 जहाज और 5000 नौसैनिक पुर्तगाली, अंग्रेज और मुगलों के लिए बड़ी चुनौती बन गए थे। शिवाजी की गोरिल्ला सेना के खौफ से मुगल सैनिक काल की तरह डरते थे। वो हर समय इस बात पर आशंकित रहते थे कि कानिमी काबा का छापामार सैन्य दल कहीं भी अचानक प्रकट होकर उन्हें मौत के घाट उतार देगा। शिवाजी की बुद्धिमत्ता और रणनीति से हिंदवी स्वराज का रथ अब और गतिशील हो गया था। उनकी अगुवाई में मराठाओं द्वारा मुगलों को खदेड़ कर हिंदू राजाओं के 370 किलो को मुक्त कराया गया। भले ही बादशाह औरंगजेब खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था, माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी इस सभागार में उपस्थित हो रहे हैं। जो साथी उधर पीछे खड़े हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही पलों में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारे मध्य माननीय सरकारवा जी भी आने वाले हैं। बस कुछ ही पलों में पधारने वाले हैं, तो कुछ मिनट्स का इंतजार है।
माननीय राष्ट्रपति जी हमारे मध्य आ गए हैं, वो कुछ ही पलों में सभागार में उपस्थित होंगे। माननीय सर कार्यवाह जी जितना मिनट्स में हमारे मध्य उपस्थित होते हैं वैसे हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जो साथी खड़े हैं और उनके सामने चेयर्स खाली है, जगह खाली है। मुख्य अतिथि जी और मुख्य वक्ता जी दोनों ही अब सभागार में आ चुके हैं। हम कुछ ही पलों में कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हम कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम हिंदवी स्वराज स्थापना महोत्सव आयोजन समिति दिल्ली, श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल पुणे, श्री भारती प्रकाशन नागपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम के तौर पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम को आप जो कि शिवाजी महाराज की लिगेसी को, उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर ये पुस्तकों की रचना हुई है, तो इन पुस्तकों के माध्यम से आज हम जो पाथेय यहाँ से प्राप्त करेंगे वो अपने जीवन में और अपने अनुभव में उसको ग्रहण करते हुए अपने आगे के जीवन में उसका काम में लाएंगे। माननीय राष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी हमारे मध्य हैं। मैं आग्रह करता हूं श्रीमान वैभव डांगे जी से, श्री सुधीर थोरात जी से और श्री रघुजी राजे आंग्रे जी से कि कृपया वो पूर्व राष्ट्रपति जी और माननीय सर कार्यवाह जी को मंच पर अपने साथ लेके आएं और सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए पूजन अर्चन से शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पूजा करेंगे और उस पर पुष्पांजलि देते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा मंच के बाएं ओर स्थापित है। मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता दोनों से ही मेरा आग्रह है कि कृपया शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन करें। पूजन अर्चन के उपरांत कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।
मंच पर जो विभूतियां इस वक्त विराजमान हैं, उनके परिचय की कोई बहुत आवश्यकता नहीं, लेकिन कार्यक्रम की एक औपचारिकता रहती है, तो मैं निवेदन करता हूं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के 2 अनमोल रत्न और वर्तमान समय की 2 विशिष्ट विभूतियां, भारतीय गणतंत्र की गरिमा बढ़ाने वाले पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय खोसबोले जी हम सब के मध्य इस वक्त मंच पर विराजमान हैं। तालियों से, जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। श्री कोविंद सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता रहे हैं और देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद ग्रहण करने से पहले अगस्त 2015 से जून 2017 तक वे बिहार राज्य के राज्यपाल रहे। श्री कोविंद को जनता के बीच जमीनी स्तर पर कार्य करने से लेकर उच्चतम न्यायालय में और संसद तक के विविध क्षेत्रों में कार्य करने का खासा लंबा अनुभव है। वे समाज में समता और सार्वजनिक जीवन में सत्य, निष्ठा व प्रामाणिकता के प्रबल पक्षधर रहे हैं। हम माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी का इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह माननीय दत्तात्रेय खोसबोले जी हम सब के मध्य मौजूद हैं। आप मूलतः कर्नाटक के शिवमोगा जिले के निवासी हैं। आपने 1978 में बेंगलुरु विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की है। आप 1968 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने एवं 1978 से संघ के प्रचारक बने। आप विद्यार्थी परिषद में विविध दायित्वों का निर्वहन करते हुए 1992 से 2003 तक के अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे। तत्पश्चात आपने 6 वर्ष अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख एवं 12 वर्ष तक सह कार्यवाह का दायित्व निभाया। मार्च 2021 से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर कार्यवाह के नाते दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र दिल्ली में है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन एक स्वागत करते हैं। आपके आभारी हैं कि आज आपने मुख्य वक्ता के तौर पर हमारा मार्गदर्शन करने की सहमति प्रदान की है। अब स्वागत सत्कार के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं माननीय श्री रघुजी आंग्रे जो कि मंच पर मौजूद हैं और हमारे आज के इस कार्यक्रम में एक विशिष्ट अतिथि के तौर पे, अतिथि इस रूप में कि वो महाराष्ट्र से आए हैं और दिल्ली की इस शाम में आज शिवाजी महाराज से संबंधित जो विवरण इन पुस्तिकाओं में मौजूद है उसको वो उसके लेखक भी हैं, अनुवादक भी हैं और उससे वो सीधे जुड़े हुए हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा उद्बोधन करने वाले लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित संस्था श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल के आप अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग में निवास करते हैं। हिंदवी स्वराज के नौसेना प्रमुख सर आंद्रे जी के आप वंशज हैं। हम आपका दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान श्री सुधीर थोरात जी, आप शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल के कार्यवाह हैं। किले रायगढ़ पर शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में आप पिछले 34 वर्ष से सीधे जुड़े हैं। आपका दिल्ली की इस ढलती शाम में शिवाजी महाराज के इस कार्यक्रम में विशेष स्वागत है। मंच पर श्री वैभव डांगे जी मौजूद हैं। हिंदवी स्वराज स्थापना महोत्सव आयोजन समिति दिल्ली के आप संयोजक हैं और आज के इस कार्यक्रम की रचना के मुख्य सूत्रधार हैं। आपकी सक्रियता और सानिध्य से ही इस कार्यक्रम की रचना संभव हुई है। आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत है। मित्रों, स्वागत का कार्यक्रम शुरू करते हुए मैं रघुजी राज्य आंग्रे जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी के स्वागत के लिए आए और मराठा संस्कृति और मूल्यों के प्रतीक पगड़ी पहनाकर उनको शाल उड़ाते हुए
पुष्पगुच्छ करते हुए स्वागत सत्कार करें। आप सब भी जोरदार तालियों के साथ इस स्वागत में शामिल हो सकते हैं। मैं मंच पर मौजूद श्री वैभव डांगे जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो इस कार्यक्रम में आज मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद माननीय सर कार्यवाही श्री दत्तात्रेय होसबोले जी का मराठा आन बान और शान की प्रतीक पगड़ी, शॉल और पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। एक स्मृति चिन्ह भी इस अवसर पर हम प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत में शामिल होइएगा प्लीज। भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत सत्कार और सम्मान की इस प्रक्रिया के बाद अब मैं आज के इस कार्यक्रम की भूमिका एवं प्रस्तावना हेतु श्रीमान सुधीर थोरात जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और इस कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सबको अवगत कराएं। श्रीमान सुधीर थोरात जी। राष्ट्रपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जीजाबाई साहब, इनकी पवित्र स्मृति को वंदन करते हुए मैं मेरा प्रास्ताविक यहाँ पर रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि बहुत सारे लोगों को खड़ा रहना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम के लिए मेरे साथ महाराष्ट्र से भी लगभग 65 से 70 लोग आए हैं। तो उन लोगों में से मेरे बहुत से युवा सहकारी भी हैं। इनका एक संगठन भी हमारा महाराष्ट्र में है, इतिहास विषय में ये संगठन काम करता है। मैं उन सभी को, मेरे सहकारी जो है, उनको विनती करता हूँ कि कृपया आप खड़े रहिए और जो भी यहाँ के दिल्ली में आए हुए जो इस कार्यक्रम के लिए मौजूद है उनको कृपया अपनी जगह दे दें। श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल का ये कार्यक्रम पहली बार दिल्ली में हो रहा है। मराठा साम्राज्य के इतिहास के बारे में हम 128 साल से काम कर रहे हैं। इस आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इसमें सब मिलकर 8 पुस्तकों का विमोचन होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहला जो पुस्तक है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में है, जिसे यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर केदार फाल्के जो है, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा विषय लेकर पीएचडी भी उनकी है। इकोनॉमी ऑफ द मराठा किंगडम इस विषय को लेकर उनका पोस्ट डॉक्टरेट भी उनका थीसिस है ऑलरेडी, और बहुत सारी किताबों का उन्होंने लेखन भी किया है। तो उनको हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने एक सामान्य वाचकगण जिसे पढ़ सकता है या 7वीं कक्षा का स्टूडेंट भी उसे पढ़ सकता है, इस तरीके का एक किताब लिखने के लिए हमने उनको विनती की थी, जिस पर आधारित उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तक का लेखन किया है। दूसरा जो पुस्तक है, शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु, मतलब 1680 से लेकर 1707 तक, ये 27 साल जो संघर्ष चला। 1682 में औरंगजेब महाराष्ट्र में आया और 1707 में उसका निधन हुआ, तब तक वो दिल्ली वापस नहीं आ सका। तो 25 साल मराठों ने वहां पर ऐसा क्या किया जिसके कारण उसको वहीं पर रुकना पड़ा, और ऐसा कौन सा ऐसा संघर्ष की पद्धति मराठों की थी जिसके कारण वो वापस दिल्ली एक बार भी अपनी मृत्यु तक नहीं आ पाया। इसका वर्णन स्वराज्य संरक्षण का संघर्ष इस किताब में किया है, जिसका मैं भी एक सहलेखक हूं। इसके बाद तीसरा जो पुस्तक है,
जो औरंगजेब के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ 18वीं शताब्दी में, उस पर आधारित है। इसमें भी बहुत सारी बातें दी है। छत्रपति शाहू महाराज, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नाना साहेब पेशवा, माधवराव पेशवा, इसके साथ ही शिंदे, होलकर, गायकवाड़, पवार, नागपुर के भोसले, ऐसे अनेक सरदारों ने अपने पराक्रम से 18वीं शताब्दी में ये शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य स्थापन किया था उसका साम्राज्य में रूपांतर किया। इस पर आधारित तीसरा पुस्तक है और 18वीं शताब्दी का हिंदवी साम्राज्य। और एक छोटी सी पुस्तिका है, महाराष्ट्र में आजकल ये पुस्तिका बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो वो हो गए, उसके कारण क्या हुआ, अगर न होते तो क्या होता, इसका भी इसका वर्णन इस किताब में किया गया है। एक छोटी सी पुस्तिका है 60-70 पेजेस की। तो ये 4 मूल मराठी जो पुस्तक है इनका हमने हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है। तो उसके सभी अनुवादक भी आज यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली ये दिल्ली की जो राज्याभिषेक समिति है उसका, इन सभी लेखकों का, अनुवाद जिन्होंने किया, इन सभी का मैं आभारी हूं। मूलतः ये जो पुस्तक है ये 7वीं कक्षा से आगे हमने स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन के लिए बनाई है। इस पर आधारित परीक्षा होती है महाराष्ट्र में। पिछले साल में महाराष्ट्र के 20 जिलों में से लगभग 6,500 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। तो ये ऑल इंडिया लेवल पर हमें इसी तरीके की एग्जाम भी कंडक्ट करनी है। लेकिन ये जो पुस्तक है ये 7वीं कक्षा का बच्चा भी पढ़ सकता है और 80 साल का आदमी भी उसे पढ़कर अच्छी तरीके से मराठा हिस्ट्री जान सकता है। इस तरीके का सब लेखन इस पुस्तिका में किया गया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के बाहर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इन पुस्तकों का, इन पर आधारित ये जो परीक्षा है उसका आयोजन हम कर सके। साथ ही मैं आखिर में इतना ही बताना चाहता हूं, हम ये मूलतः मराठी जो पुस्तक है, मूल मराठी पुस्तक, इनका अलग अलग 20 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे ट्रांसलेटर्स का नाम सुनिश्चित पहले ही हुआ है, लेकिन हम पहली कोशिश करना चाहते थे कि हम ये पहला हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे, बाद में अलग अलग भाषा में करेंगे। तो इसलिए ये सभी ट्रांसलेशंस शायद अगले 1-2 साल के अंदर अलग अलग राज्यों में भी होने वाले हैं उसका विमोचन। इसलिए आज पहला हिंदी और अंग्रेजी का विमोचन यहाँ पे होने जा रहा है। मैं आप सबको उपस्थित रहने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद सुधीर थोरात जी। इस कार्यक्रम से संबंधित एक लगभग 4-5 मिनट की एक वीडियो भी हमने बनाई है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया इस वीडियो का आनंद लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो जो इस कार्यक्रम से संबंधित है उसको शुरू किया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने
हिंदू समाज को संगठित किया और स्वतंत्रता की भावना को जगाया। उन्होंने मुगलों को देश से निकाल बाहर करने और दिल्ली का सिंहासन जीतने का विशाल ध्येय अपने अंतःकरण में सहेज कर रखा हुआ था। शिवाजी महाराज का सच्चा ध्येय तो लोक कल्याण करना ही था। भारतीय प्रजा अपने भाग्य विधाता के रूप में शिवाजी महाराज को देखने लगी थी। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भारतीय इतिहास की एक विलक्षण घटना है। शिवाजी महाराज को देवता के समान दर्जा प्राप्त है और उनका पराक्रम केवल गोरिल्ला युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रशासन, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि नीति, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना जैसे अनेक क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। स्वराज्य संरक्षण का संघर्ष जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस संघर्ष में मराठों ने देश की रक्षा और मूल संस्कृति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठों ने छत्रपति संभाजीराजे, छत्रपति राजाराम और वीरांगना रानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप औरंगजेब पराजित हुआ और महाराष्ट्र में ही दफन हो गया। यह संघर्ष हिंदुस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने हिंदुओं के जीवन को बचाया और संस्कृति को संरक्षित किया। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और मराठों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। 18वीं शताब्दी में छत्रपति शाहू महाराज की प्रेरणा एवं नेतृत्व से मराठों ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नानासाहेब पेशवा, माधवराव पेशवा, इनका स्वराज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही शिंदे, होलकर, गायकवाड़, पवार, नागपुर के भोसले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी जैसे कई सरदारों के पराक्रम तथा नाना फडणवीस की कूटनीति से मराठा इतिहास में एक तेजस्वी अध्याय जुड़ गया। मराठों ने हिंदू संस्कृति के उत्थान के कार्य किए, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, विद्वानों को आश्रय दिया और कृषि उत्पादन बढ़ाया। मराठा राज्य की व्यवस्था संतुलित थी और हिंदू जीवन मूल्यों पर आधारित थी। मराठा शासकों के कारण संस्कृति, कला और साहित्य को प्रोत्साहन मिला और मराठा मंदिर स्थापत्य कला, शिल्प कला, वास्तुकला और चित्रकला का विकास हुआ। शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। शिवाजी महाराज की विरासत आज भी भारत में बहुत सम्मानित है और उन्हें एक महान नायक के रूप में याद किया जाता है। मराठों को भारत के पुनर्जागरण का श्रेय दिया जाता है और उनका इतिहास पहली बार हिंदी और अंग्रेजी पुस्तकों में लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन इतिहास के अभ्यासक डॉक्टर केदार फाल्के जी से है कि वो मंच पर आएं और जिन पुस्तकों का आज विमोचन होने वाला है उनसे के जो लेखक हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है कृपया हम सभी से साझा करें। माननीय डॉक्टर केदार फाल्के जी। श्री आदि शक्ति तुलजा भवानी हमारे राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति
श्री रामनाथ जी कोविंद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय जी होसबाले जी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और हमारे देश में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद मुगलों को एक के बाद एक इतने लड़ाइयों में जो विजयश्री मिलती गई, उसके बावजूद सभी देशवासियों के मन में ऐसी भावना निर्माण हुई, मुगलों को कोई भी परास्त नहीं कर सकता, मुगल अजिंक्य है। इस भावना को तोड़ने का पहली बार किसी ने कार्य किया, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर हम उनका जीवन चरित्र देखें तो शुरू से ही वो एक सार्वभौम राजा की तरह रहते थे। उनकी जो मुद्रा है अभी हम सभी ने देखी, वो मुद्रा हमें बताती है कि वो सार्वभौम राजा जैसे रहते थे। उनके आज हमें लगभग 300 खत मिले हैं। उनमें से पहला खत जो भेजा है उनके ऑफिस से, जिसके ऊपर वो मुद्रा बनी हुई है, वो 28 जनवरी 1646 का है। उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। बाद में जब अफजल खान उनके विरुद्ध चला आया तो अफजल खान की भी यही कंप्लेंट थी कि यू आर बिहेविंग लाइक ए सॉवरेन किंग, ये नहीं चलेगा। अफजल खान को भेजा था आदिल शाह ने, उसका कारण यही था। जब 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई, उस संधि में भी शिवाजी महाराज ने मनसब अपने आप को नहीं ली, उन्होंने संभाजी महाराज को मनसब ली। उनको ऐसा लगा होगा कि मुगलों की मनसब लेना यानी कि अपनी जो स्वतंत्र करियर है उसके ऊपर एक धब्बा लगाना। वो जानते थे ये जो सामान्य प्रजा है, इनकी दृष्टि से राज्य को व्यापकता आनी है और स्थैर्य प्राप्त होना है। तो उस समय की प्रचलित पद्धति अनुसार जो सम्मानित पद्धति थी, उनका राज्याभिषेक होना आवश्यक था। राज्याभिषेक ने क्या किया? राज्याभिषेक ने पहला कार्य ये किया, हिंदू सार्वभौमत्व को पुनः प्रस्तापित किया। उन्होंने 3 कार्य किए, या वो मुगलों के मालिक ना समझे जाए इसलिए ये 3 बातें उन्होंने की। पहले तो उन्होंने अपने नाम के सोने के सिक्के निकाले। दूसरी बात उन्होंने की, अपने आप को छत्रपति कहलाया। और तीसरी बात उन्होंने की कि उन्होंने नई काल गणना शुरू की, राज्याभिषेक शक। ये 3 बातें उन्होंने की। अगर हम उनका जीवन चरित्र ठीक ढंग से देखें तो हमें 3 बातें पता चलती है। पहली बात, इस्लामी आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारी भाषा को दूषित किया, शिवाजी महाराज ने उस भाषा को पुनः शुद्ध किया। दूसरी बात, यहाँ के लोगों को उन्होंने मुसलमान बनवाया, शिवाजी महाराज ने उन सभी को पुनः हिंदू किया। और तीसरी बात, यहाँ के मंदिर गिरवा के उसी जगह पे उन्होंने मस्जिदें खड़ी की, शिवाजी महाराज ने वो मस्जिदें तोड़ डाली और उसी जगह पे उन्होंने पुनः मंदिर बनवाए। सार्वभौमत्व क्या है? मुझे लगता है इससे अधिक और अलग सार्वभौमत्व की कोई व्याख्या नहीं है। जब वो उनकी मृत्यु हुई उसके बाद 9 वर्ष बाद संभाजी महाराज की औरंगजेब ने हत्या की और छत्रपति राजाराम महाराज को जिंजी के किले का आश्रय लेना पड़ा। जिंजी का किला कहाँ है? चेन्नई से भी दक्षिण की ओर लगभग 150 किलोमीटर पर जिंजी का किला है। फिर भी वो राज्य बचा रहा। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज ने औपचारिक रूप से सिंहासन पर आरूढ़ होके उस राज्य को घटनात्मक और संवैधानिक जो दर्जा दिया था। मुझे 17वीं शती का अर्थ अभिप्रेत है, 21वीं शती का नहीं। उसके कारण वो राज्य बचा रहा। औरंगजेब जब जीवित था उसी समय मराठाओं ने नर्मदा पार कर ली थी। उनकी जो दृष्टि थी वो दिल्ली पे स्थिर हुई थी। मराठाओं ने 1758 में सिंधु को पार किया, उन्होंने अटक का किला जीत लिया और उन्होंने
लाहौर जीतकर लाहौर में दरबार बुलाया। 1759 में उन्होंने मुल्तान जीत लिया और मुल्तान के भी आगे जाके उन्होंने और 4 परगना जीत लिए। उस समय मराठाओं का अटक से कटक तक और कन्याकुमारी से लेकर तंजावर तक साम्राज्य निर्माण हुआ और मुगल साम्राज्य को उन्होंने इस देश के राजकीय पटल से हटा दिया। ये 1000 वर्ष बाद ये सब घटनाएं घट रही थी। मैं आपको बता दूं, 1802 में जनरल लेक ने आगरे का किला और 1803 में जनरल लेक ने दिल्ली का किला मराठाओं से जीता है, मुगलों से नहीं। अंग्रेजों ने इस देश का शासन मराठाओं से जीता है, मुगलों से नहीं। जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ उसकी प्रेरणा भी छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और 1947 में जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ उस समय देश का बंटवारा हुआ। आज शेष भारत जो हमारे पास बचा है, जहां तक मराठा घुड़सवार गए उतना ही भारत हमारे पास बचा है। बाकी सभी राष्ट्र हमने गवा दिया है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके अनुयायी यानी कि मराठा, ये सभी आधुनिक भारतवर्ष के निर्माण करता है। मैं एक ही बात बता दूं, अंततः छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते और उनका राज्याभिषेक ना हुआ होता तो क्या हो जाता। इस भूमि में लगभग 1000 वर्ष तक जितने भी इस्लामी आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारी भूमि पे आक्रमण किया। हिंदुओं ने उन सभी आक्रमणकारियों का लगभग 1000 वर्ष तक प्रतिकार किया। वो प्रतिकार मिट्टी में मिल जाता, वो प्रतिकार कोई उसका अर्थ नहीं रहता। यही मराठा हिस्ट्री का महत्व है। आज दिल्ली में फंक्शन हो रहा है और राज्याभिषेक की बातें हो रही है, तो एक कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी सभी देशवासियों की भावना उस कविता में प्रकट हुई है। शाहिर योगेश नाम के कवि थे, उनकी ये कविता है। आसे तो हिमाचल प्यार का बंधन खून से जोड़ा जाता है, इस देवभूमि में दानवता का खून निचोड़ा जाता है। इन खेतों में फसल शत्रु के खून से बोई जाती है और वो तलवार भवानी है जो दुश्मन के खून से धोई जाती है। विश्व वंदिनी भारत मां का राज सिंहासन टूटा था, पुनराभिषिक्त होने वाला ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था, ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था। ये सिंहासन इंद्रप्रस्थ का, ये सिंहासन धर्मराज का, शालिवाहन चंद्रगुप्त का, पुलकेशी विक्रमादित्य का, पौरुष अशोक पृथ्वीराज का, गुरु अर्जुन राणा प्रताप का, पौरुषता के परंपरा का महापराक्रमी राजा था, पुनराभिषिक्त होने वाला ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था, ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था। हमारा राष्ट्र कैसा है? सिंधु नर्मदा गंगा माई, ब्रह्मपुत्र यमुना कृष्णाई, तापी सतलज ब्यास गोमती, कावेरी महानदी, भीमा गोदा शरयू पूर्णा, अलकनंद गंडकी कोयना, सप्त सिंधु स सरिता संगम राय दुर्ग पर होना था। पुनराभिषिक्त होने वाला ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था, ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था। तुकाराम और समर्थ आए, धर्मराज के मार्ग दिखाए, काशी से गाघाभट आए, राज्यारोहण मुहूर्त लाए, दुर्ग दुर्ग दक्खन के गाए, आज हमारे राजा आए, आज हमारे राजा आए। ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी का दिन मंगल शुभ आया था, पुनराभिषिक्त होने वाला ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था, ये राष्ट्र पुरुष शिवराया था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर केदार फाल्के जी। जिन 4 पुस्तकों का अभी विमोचन आपके सामने होने वाला है, उन पुस्तकों का जिक्र हुआ, मैं एक बार फिर से उनके नाम पढ़ दूं। छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तक का नाम है और इसके लेखक हैं डॉक्टर केदार फाल्के। स्वराज संरक्षण का संघर्ष, इसके लेखक हैं जो अब यहाँ मौजूद हैं और एक लेखक उसके आज आए नहीं हैं, उनके घर में कोई दिक्कत आई, तो सुधीर थोरात जी जो मंच पर विराजमान है। 18वीं शताब्दी का हिंदवी साम्राज्य,
इसके लेखक भी सुधीर थोरात जी और पांडुरंग बलकपड़े जी हैं, जिन्होंने पिछली पुस्तक में भी इनका सहयोग किया था। और चौथी पुस्तक है ये, छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो। इसके लेखक हैं गजानन मेहदले। अब इन पुस्तकों का, जो कि मूल रूप में मराठी में लिखी गई हैं, इनका अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद हुआ है और वो अनुवादित रचनाएं, वो पुस्तकें आज अब हमारे सामने हैं जो विमोचन के लिए तैयार हैं। मैं पुस्तक विमोचन के लिए इससे पहले कि बुलाऊं तो मैं जो इनके लेखक हैं और अनुवादक हैं उनके नाम पुकारता हूं, जो नीचे सदन में बैठे हों कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर केदार फाल्के जी, श्री सुधीर थोरात जी, मोहन शेटे जी, और जो अनुवाद करने वाले हैं श्री गिरीश जोशी जी, देवीदास देशपांडे जी, विक्रम सिंह मोहिते और गंगाधर पाडरिकर जी। और मेरा निवेदन है कि पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए कृपया पुस्तकों का विमोचन के हेतु माननीय मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के सामने पुस्तकें प्रस्तुत की जाएं, जो विमोचन के लिए 2 बंडल तैयार हैं। जो लेखक समुदाय है कृपया पीछे आके खड़े हों, अपना चित्र खिंचवा लें। ये पुस्तकें मूल रूप में मराठी में लिखी गई हैं, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उनके अनुवाद हुए हैं, अन्य भाषाओं में भी हुए हैं। ये शिवाजी महाराज और मराठा शक्ति का जो उदय हुआ, हिंदवी स्वराज्य स्थापना की पूरी वृहद चर्चा जो शोधार्थियों के लिए भी बहुत काम की है, वो इन पुस्तकों में मौजूद है। मैं आशा करता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के प्राध्यापक इस सभागार में गए अपने अपने कॉलेज के पुस्तकालय में इन पुस्तकों को रिकमेंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निवेदन है कि जो लेखक और अनुवादक इस समय मंच पर मौजूद हैं, कृपया उनका भी सम्मान का कार्यक्रम हमने रखा है, उनका सम्मान भी माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी के माध्यम से हो और माननीय मुख्य वक्ता माननीय सरकार जी के हाथों से आपका सम्मान हो। ये इन लेखकों का सम्मान नहीं है, ये उस विचार का सम्मान है जो शिवाजी महाराज के माध्यम से देश भर में फैला है और आज भी हमें प्रेरित करता है और हिंदुत्व की वो भावना हम सब में जगाता है। कृपया केदार फाल्के जी का स्वागत करेंगे। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी सुधीर थोरात जी का स्वागत करेंगे। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी जोरदार तालियों से। शिवाजी महाराज के कार्यक्रम में आए हैं तो तालियां इतनी कमजोर कैसे हैं। और मोहन शेट्टी जी का भी स्वागत करेंगे, पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री कोविंद जी। अनुवाद करने वाले सज्जन भी हमारे साथ हैं, गिरीश जोशी जी, देवीदास देशपांडे जी, विक्रम सिंह मोहिते और गंगाधर पार्डीकर जी, इनका स्वागत करेंगे। देखिए सभी लेखकों का और अनुवादकों का मंच पर स्वागत किया जा रहा है जो इन पुस्तकों के
मूल लेखक हैं या अनुवादक हैं, सभी मंच पर मौजूद हैं। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी और माननीय सर कार्यवाह जी इस स्वागत के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेखकों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और उनको आगे भी ऐसी और पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सभागार में सब बैठे हुए सभी, खासतौर से लेखक और आर्टिकल्स लिखने वाले लोगों से विशेष तौर पर अनुरोध है कि इन पुस्तकों को जरूर पढ़ें। जिनका स्वागत हो चुका हो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। एक शॉल देकर, एक स्मृति चिन्ह देकर और पुष्पगुच्छ के साथ लेखकों का और अनुवादकों का स्वागत किया जा रहा है मंच पर। आज का ये कार्यक्रम हिंदवी स्वराज स्थापना महोत्सव आयोजन समिति दिल्ली, श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल पुणे, श्री भारती प्रकाशन नागपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये एक पुस्तक का शीर्षक है। दूसरी पुस्तक है स्वराज संरक्षण का संघर्ष और तीसरी पुस्तक है 18वीं शताब्दी का हिंदवी साम्राज्य और चौथी पुस्तक है शिवाजी महाराज न होते तो। और इनके लेखक और अनुवादकों का स्वागत किया जा रहा है मंच पर। शिवाजी महाराज के विचारों को ध्यान में रखकर ये लिखी गई पुस्तकें जो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश भर में अपने विचारों से रोशनी फैलाएंगी, इस उम्मीद के साथ इन पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम इस सभागार में चल रहा है। एक फोटो के लिए लेखकों की ओर से खास आग्रह था। ये पुस्तकें बाहर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। तो जिस किसी साथी का इन किताबों को पढ़ने के प्रति तुरंत उत्सुकता का मन हो रहा हो तो कृपया वो पुस्तकें बाहर से खरीद के लेके जा सकते हैं। धन्यवाद। इस विमोचन की कड़ी का मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम मुख्य बिंदु पर पहुंच रहे हैं। जिस कार्यक्रम की जो भास्वर रेखा है उस तक पहुंच रहे हैं और वो है आज का उद्बोधन। मैं हिंदी साहित्य में वीर रस के शिरोमणि कवि भूषण की कविता की 4 पंक्तियों की पृष्ठभूमि पर माननीय सर कार्यवाह जी को संबोधन और मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। और वो 4 पंक्तियां हैं जो भूषण कवि ने, जो जिनका सीधा संबंध शिवाजी महाराज से था। इंद्र जिमि जंब पर बाढ़व सुअंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। इंद्र जिमि जंब पर बाढ़व जो अंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरत रनरा पर जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा दृढ़ दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है।
तालियां तो बजा ही सकते हो। ये शिवा बावनी की पंक्तियां हैं जो कि हिंदी के वीर रस के महान कवि भूषण की पंक्तियां हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आज अपना और इस सभागार में उपस्थित सभी साथियों का मार्गदर्शन करने के लिए आज के मुख्य वक्ता के तौर पर माननीय सर कार्यवाह जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। माननीय सर कार्यवाह जी श्री दत्तात्रेय घोष बोले जी। थैंक यू। आज के इस महत्वपूर्ण और समसामयिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने राष्ट्र के माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष रघुजी राजे आंग्रे जी, वैभव जी डांगे, मंच पर आसीन सभी अन्य बंधुओं और सभागार में उपस्थित राष्ट्रभक्त सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, भारत भर में एक बात कई वर्षों से देखने को मिलती है, मैं बचपन से अनुभव कर रहा हूं, वो है जब जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कोई कार्यक्रम होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के उल्लेख होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की कहानी किसी मंच पर कोई भी उल्लेख करते हैं तो लोगों के हृदय के अंदर राष्ट्रभक्ति का महापूर हो जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय यह गूंजता है उस सभागार में। आज भी वो हुआ, तो इसका अर्थ यही है हम सबके अंदर इतने 350 वर्षों के पश्चात भी और आने वाले हजारों वर्ष तक भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे एक देशभक्ति के, समाज के प्रति अपने प्रतिबद्धता के भाव को निर्माण करके चले गए। इस दृष्टि से भी शिवाजी महाराज अपने जीवन को सार्थक बनाया और आने वाली पीढ़ी के करोड़ों करोड़ों लोगों के मन में यदि एक व्यक्ति ने देश के लिए जीना चाहिए, यदि आवश्यक है तो देश के लिए मरना चाहिए, ऐसे भाव उत्पन्न करता है तो वह चिरंजीवी है और शिवाजी महाराज इस दृष्टि से चिरंजीवी है। शिवाजी महाराज शरीर से आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्य, जो आदर्श, जो जीवन की एक उदात्तता को इस धरती पर पुनः एक बार अपने जीवित काल में निर्माण किए, उत्पन्न किए, देश भर के लोगों के अंदर उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा दी, ऐसे व्यक्ति न केवल भारत के लोगों के लिए, विश्व के कोई भी राष्ट्रभक्त अपने समाज और देश के लिए कार्य करने वाले वह प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसे उनके व्यक्तित्व और व्यक्तिमत्व रहा। यही कारण है कि कहते हैं वियतनाम के युद्ध के पश्चात वहां के हो ची मिन्ह ने
आप अमेरिका जैसे बहुत शक्तिशाली देश के सामने एक सामान्य देश वियतनाम, आप वर्षों तक न केवल लड़ाई लड़ सके, लेकिन अमेरिका को भी वियतनाम को हम अपने गुलाम नहीं बना सकते, ऐसे करके उनको परास्त कर दिया। इसका कारण क्या है ऐसे पूछने पर उन्होंने कहा था, आई एम ए सोल्जर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। यह सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कई पुस्तकों में, कई लेखों में मैंने अभी जो वियतनाम के उल्लेख किया वह बार बार उसके उदाहरण दिया गया है। शिवाजी महाराज अपने जीवन में ही एक लेजेंड बन गए। यानी एक व्यक्ति अपने जीवित काल में लेजेंड बनते हैं तो यह उस व्यक्ति के महानता को ही दर्शाता है। अभी श्री केदार पालके जी ने शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के संदर्भ में जो बातें बताई, इससे अधिक शायद इतिहास के संदर्भ में आज के इस कार्यक्रम में कहने की आवश्यकता नहीं है। एक है, शिवाजी रायगढ़ मंडल ने ऐसे एक उद्यम को अपने हाथों में लिया, और मैं जानता हूं इस शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल ने रायगढ़ पर जो स्मारक है उसके रखरखाव, उसके संचालन ये तो कर ही रहा है। इतना ही नहीं, विशेष करके पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को, स्कूल के विद्यार्थियों को वहां कई प्रकार के कार्यक्रम करते हुए प्रत्यक्ष रायगढ़ पर लेके जाना या किसी प्रकार की प्रतियोगिताएं करना, व्याख्यान के आयोजन करना, ऐसे कितने प्रकार के कार्यक्रम करते हुए जिस उद्देश्य से उस मंडल की स्थापना हुई है उसको सार्थक करने में लगे हुए हैं। मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, जैसे अभी आपने कहा, शिवाजी महाराज के बारे में शोध कार्य करते हुए कई विद्वान लोगों ने ग्रंथ लिखे हैं, भारत के और अन्य देशों के। विद्वानों के अध्ययन के विषय तो है ही, परंतु प्रेरणा देने वाले, मुझे जिस समाज में मैंने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में मैंने जन्म लिया, उसके लिए मुझे कार्य करना चाहिए। इस दृष्टि से प्रेरणा देने के लिए हर पीढ़ी में उसके उद्बोधक जानकारी देना, उसके लिए कार्यक्रम करना, यह भी आवश्यक होता है। तो मंडल ने, शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल ने इस कार्य में बखूबी कार्य किया है। इसलिए उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित करने के वर्तमान वर्ष में, जबकि शिव राज्याभिषेक के 350 वर्ष इस वर्ष पूर्ण हुआ है। 1674 में रायगढ़ के किले पर शिवाजी महाराज छत्रपति बने, शिव राज्याभिषेक हुआ। उस राज्याभिषेक के जो कार्यक्रम हुआ उसके 350 वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली में ही यहाँ के हिंदवी स्वराज्य स्मारक समिति के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था कुछ समय पहले। इतिहास से सीखने वाली बातों को हर पीढ़ी को देने के कार्य विश्व के कई समाजों में, कई देशों में आज भी करते हैं। ब्रिटेन में रहने वाले इजराइल के लोग, ज्यूस, ब्रिटेन में पढ़ने वाले यहूदी विद्यार्थियों को हर वर्ष
सैकड़ों की संख्या में जेरूसलम लेके जाते हैं, इजराइल लेके जाते हैं। भले ही वो ब्रिटिश सिटीजन है, आज ब्रिटेन नागरिक है, यूके के, लेकिन उनको अपनी प्रेरणा, मूल प्रेरणा मिले इस दृष्टि से वो कार्यक्रम करते हैं। फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन से लेकर हर प्रकार के उस देश के इतिहास के, कला के, संस्कृति के, साहित्य के सही इतिहास बताते हैं। चीन के लोग बताते हैं। भारत में इतिहास को विकृत करके बताकर शिवाजी के बारे में अंग्रेजों ने भी जितने उनको छोटा किया था, उससे भी विकृत करने के प्रयत्न कई बार इस देश में, स्वतंत्र भारत में हुआ था। परंतु जनमानस में दंत कथा बने हुए एक महान व्यक्ति, उसको इस प्रकार के विकृति से आप उनके जनमानस के उसको मिटा नहीं सकते हैं। वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रभावी है और स्वयं प्रेरक है, तो इसे वो नहीं हो सकता। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र मराठियों के हैं क्या? भले ही मराठा साम्राज्य कहते हैं, शिवाजी महाराज ने एक बार भी नहीं कहा हिंदवी स्वराज्य व्हावे हे स्त्रीची इच्छा है। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की बात की। अभी बताया तंजावुर तक का साम्राज्य विस्तारित हुआ था। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने भारत परिभ्रमण के समय चेन्नई में आए थे। आज जिसको विवेकानंद हाउस कहते हैं, मद्रास के बीच के ऊपर है, समुद्र के तट पर है, वहां वो कुछ समय रुके थे। चेन्नई में रहने वाले एक बंगलाभाषी नाग महाशय उनसे मिलने बीच में आते थे। उस समय एक दिन रात के समय संवाद करने के लिए बैठे थे, तो स्वामी जी ने अभी जो शिवभावनी भूषण कवि के 4 पंक्ति उन्होंने उल्लेख किया, ऐसे ही और 4 पंक्ति, दावा द्रुमदंड पर चित्ता मुखदंड पर भूषण वितंड पर जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर त्यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ऐसे शिवाजी महाराज के वर्णन के, गुणगान के इन पंक्तियों को वो गुनगुना रहे थे। नाग महाशय ने कहा, स्वामी जी आप किसके बारे में कह रहे हैं? कि शिवराज यानी शिवाजी महाराज। स्वामी जी वो तो एक लुटेरा था, वो तो ऐसे था वैसे था। अंग्रेजों के इतिहास को पढ़कर नाग महाशय ने इस प्रकार जब जैसे ही बोले, स्वामी जी एकदम क्रोधित हो गए, गुस्से से आए, दिमाग में क्या भरा हुआ है। उसके बाद घंटे 1.5 घंटे शिवाजी महाराज के बारे में स्वामी जी ने नाग महाशय को बताया। शिवाजी नहीं होते तो क्या होता। यह रामकृष्ण आश्रम से प्रकाशित पुस्तक में ही इस घटना के वर्णन है। शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होते हैं। 1961 में शिवाजी महाराज की एक मूर्ति की स्थापना हुई मुंबई में। उस प्रतिमा के अनावरण के समय 26 जनवरी 1961 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान थे, जो बाद में भारत के रक्षा मंत्री बने। और उनको जब यहां केंद्र में रक्षा मंत्री के नाते लाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, हिमालय की रक्षा के लिए सह्याद्री आ रही है। तो यशवंतराव चौहान जी ने उस सभा में कहा था, यदि शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होता। आज हमको पाकिस्तान भारत की जो सीमा है उसको देखने के लिए उतना दूर नहीं जाना पड़ता, यही हमारे दरवाजे पर होता। ये यशवंतराव चौहान जी का कहना है।
से शिवाजी महाराज क्या थे और शिवाजी महाराज की प्रेरणा से चले साम्राज्य के बाद अटक से कटक तक के जो उल्लेख हुआ, इसके बारे में भी हमने सुना। शिवाजी महाराज केवल राज्याभिषेक वो स्वयं के लिए राजा बनने चाहिए, छत्रपति बनने चाहिए, इस स्वार्थ की आकांक्षा से उन्होंने की नहीं। उन्होंने झोले में स्वराज्य को डालकर अपने गुरु के चरणों में डालकर मैं सन्यासी बनकर चला जाऊंगा ऐसे कहने के लिए तैयार होते। शिवाजी महाराज की आकांक्षा, उनके कोई ऐसे स्वयं की इच्छा नहीं थी सिंहासन पर बैठना है, एक संदेश देना था। जो भारत के यहां के समाज की मानसिकता पिट गई थी, हार मानने की स्थिति में आए थे, सब प्रकार से वो लोग जर्जरित हो गए थे, अपने मंदिर खोए थे, संस्कृति का नाश हुआ था, भाषा के नष्ट हुआ था, राज खोए थे, चारों ओर से अपने धर्म के बारे में ये रहेगा कि नहीं रहेगा ऐसी स्थिति थी। समर्थ रामदास ने उस समय कहा था होगा क्या, उस समय एक संदेश देना था। भारत के समाज ये जीवित है, भारत के समाज ये साहसी है, भारत के हिंदू समाज यह फिर से एक बार उठकर खड़ा होगा, अपने साम्राज्य के संचालन करने के लिए वो शक्तिशाली है, सक्षम है, सामर्थ्य है। ये संदेश दुनिया के लिए देने की आवश्यकता थी, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के निर्णय किया था। शिवाजी महाराज ने केवल राज्य पर रहने की विचार नहीं किया, जैसे अभी वीडियो में हमने सुना। उन्होंने कृषि नीति, कृषि के बारे में विचार किया। स्वराज्य की आज बात होती है, गुड गवर्नेंस की बात होती है। गुड गवर्नेंस के कई प्रकार के अष्टप्रधानों की नियुक्ति से लेकर, मुद्रा बनाने से लेकर, एक एक प्रकार से राज्यकोष बनाने से लेकर, इंडस्ट्री के बारे में ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए करना, शिप बनाना, जहाज के निर्माण करना, कितने प्रकार के विषयों में उन्होंने ध्यान दिया। भारत के समाज के फिर से एक बार पुनरुत्थान करने के लिए एक स्वराज्य के सुशासन की आवश्यकता है, केवल राजा बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं। यह उन्होंने अपने जीवन काल में करके दिखाया। अनिल माधव द्विवेदी ने एक पुस्तक लिखी है शिवाजी महाराज के बारे में, स्वराज और सुराज, उसमें उन्होंने वर्णन किया है। उस पुस्तक की प्रस्तावना वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय उसकी प्रस्तावना लिखे कैसे शिवाजी के प्रेरणा से सुशासन को आज भी चलाने की आवश्यकता है, इसको उन्होंने इंगित किया है। मित्रों, शिवाजी महाराज के बाद जो जिसको मराठा साम्राज्य 1818 तक द्वितीय बाजीराव के ने जब अंग्रेजों के राज सौंप दिया, तब तक चला। लगभग 250 मिलियन एकड़, 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भारत के, जिसको उपमहाद्वीप कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कई बार कहते हैं, इसमें एशिया के, दक्षिण एशिया में इतना बड़ा साम्राज्य उस समय और कोई नहीं था। इतने बड़े अटक से कटक जो कहते हैं, तंजावुर से लेकर वहां तक कहते हैं, यह इतनी बड़ा साम्राज्य था। तो ऐसे एक भारत के रक्षा के लिए, भारत के संस्कृति, धर्म, यहाँ के सभ्यता के उन्नति के लिए जिस महापुरुष के प्रेरणा से ये कार्य चलता रहा, उस कार्य को आज वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले पीढ़ी को भी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, व्याख्यानों के द्वारा समाज में बताने की आवश्यकता है। जैसे
स्वामी जी ने शिवाजी महाराज के बारे में कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लोकमान्य तिलक जी की शिव जयंती उत्सव से प्रेरणा लेकर बंगाल में शिवाजी जयंती के कार्यक्रम किए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए, बंगाल के लोगों को ये बताने के लिए ये शिवाजी महाराज केवल मराठा लोगों के राजा नहीं है, ये भारत के सर्वभूतों के लिए प्रेरणा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक ऊर्जा देने के लिए लोकमान्य तिलक ने, उधर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शिवाजी की प्रेरणा लेकर कार्य किए। स्वराज्य के लिए वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री ने उनकी सुशासन के एक दृष्टि से संकेत करते हुए कहा, कैसे आज भी उस आवश्यकता है, कैसे दुनिया के अन्य देशों के लोगों ने शिवाजी महाराज के और बाद के इस हिंदवी स्वराज्य के बारे में शोध करते हुए पुस्तक लिखे हैं, वह सर्वसामान्य लोगों को, वर्तमान विद्यार्थी पीढ़ी को मिलनी चाहिए। इसलिए जिस प्रकार के एक उपक्रम इस संस्था ने अपने हाथ लिया है, उसके समाज के सर्व प्रकार के समर्थन सहयोग मिले। मैं आप सबकी ओर से शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल के हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस कार्य को आगे बढ़ाते रहिए, हम सबके समर्थन आपके साथ है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और मार्गदर्शन के लिए। हम सब जब यहाँ से लौटेंगे तो आज शिवाजी महाराज के किए हुए उन कार्यों को अपने मन मस्तिष्क में, हृदय में सजोकर और समाकर निकलेंगे इस सभागार से बाहर, और अपने जीवन में ही नहीं, अपने क्लासरूम में, अपने छात्रों के भी, अपने समाज के आसपास के वातावरण में भी शिवाजी महाराज के उन विचारों और मूल्यों का प्रसारित करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, भारतीय गणतंत्र की सौम्य प्रतिमूर्ति, परम श्रद्धेय माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से सभागार में उपस्थित सभी लोगों की ओर से निवेदन करता हूं कि कृपया वो मंच पर आएं, पोडियम पर आएं और हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत। एक गिलास पानी का रखना। हिंदवी स्वराज स्थापना महोत्सव आयोजन समिति, श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक संस्थान पुणे तथा श्री भारतीय प्रकाशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह परमादरणीय दत्तात्रेय होसबाले जी, श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक समिति के अध्यक्ष श्री रघुजी राजे आंग्रे जी, हिंदवी स्वराज स्थापना महोत्सव आयोजन समिति के संयोजक श्री वैभव डांगे जी, श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक संस्थान के कार्यवाह श्री सुधीर थोराट जी, इस सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता इसलिए क्योंकि प्रमुख रूप से पुस्तकों के विमोचन का कार्यक्रम और वो जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो भारत देश के सर्वश्रेष्ठ शासक कहें या हम संक्षेप में भारत भाग्य विधाता कहें, तो मुझे नहीं लगता कि ये अतिशयोक्ति होगी।
मेरे लिए छत्रपति शिवाजी जी की जीवन और नीतियों से जुड़ी पुस्तकों के विमोचन के कार्यक्रम में सम्मिलित होना गर्व का विषय है। छत्रपति शिवाजी हम सब लोग जानते हैं कि एक महान योद्धा, दूरदर्शी नेता और एक प्रख्यात शासक थे। ये कहना उचित होगा कि उनकी अनेक नीतियां समकालीन एवं आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप थी, जिसका संक्षेप में माननीय दत्ता जी ने उल्लेख भी किया। शिवाजी महाराज ने अपने माता पिता से ही वीरता, धर्म और नैतिकता के मूल्यों का पाठ पढ़ा और उनको अपने जीवन में आत्मसात भी किया। उनकी माता जीजाबाई ने उनमें वीरता और न्याय की भावना को परिपूर्ण किया। उनकी यही विशेषताएं इतिहास में उन्हें एक कुशल शासक के रूप में अद्वितीय स्थान प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। आज प्रमुख रूप से पुस्तकों का विमोचन और उसमें हम सबकी भागीदारी, इस प्रकार के कार्यक्रम की जो हम भागीदार बनते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनका दायित्व तो यहीं तक सीमित नहीं होता है। हमारा दायित्व तो बढ़ता है। उस दायित्व को हम कहाँ तक निभा पाते हैं, ये हम सब पर अपने अपने गुणों, अपने अपने चरित्र पर आधारित होता है। जिस बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि जिन पुस्तकों का आज जो रिलीज की गई हैं, उन पुस्तकों का जो सारांश यदि हम सब लोग हो सके तो पुस्तकें खरीदें, अन्यथा कहीं न कहीं प्राप्त करके उनको पढ़ें। उसका संक्षेप में माननीय दत्ता जी ने बहुत कुशलता के साथ हम सबके साथ में चीज़ें रखी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हम सब लोगों की जिस दायित्व की मैं बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त दायित्व ये कि जो शिवाजी का चरित्र था, उस चरित्र को न केवल आत्मसात करना है, न केवल उनकी वीरता और देशभक्ति को आत्मसात करना है, बल्कि इसका हम सब लोग संदेश वाहक बन करके, अर्थात मैसेंजर बन करके, और ये देश में इसको प्रचारित और प्रसारित करने का दायित्व भी हम सब ने स्वीकार किया है। वो बात सच है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो सबके अपनी अपनी उनका मनोदशा जो होती है वो अलग अलग होती है। बहुत सारे लेकिन अधिकांश जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इसी भाव से आते हैं कि आज यहाँ पर इस सभागार में कौन से विचार रखे गए और उनको हम अपने जीवन में कहाँ तक आत्मसात करें। देवी और सज्जनों, शिवाजी महाराज का जीवन असामान्य प्रकार की परिस्थितियों में बीता था। अपने बालकाल में ही उन्होंने मुगल सल्तनत का प्रचंड रूप देखा था और उनका साम्राज्य दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। एक ऐसे मुगल सल्तनत के साम्राज्य को चुनौती देना किसी भी राज्य के लिए सरल नहीं था, परंतु शिवाजी ने इस उत्तरदायित्व को न केवल दृढ़ता से उठाया बल्कि निभाया भी। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सैन्य कुशलता थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग कर अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने मुगलों, आदिलशाही और निजामशाही जैसी शक्तिशाली सेनाओं को मात दी। सिंहगढ़ का युद्ध उनके साहस और रणनीति की उत्कृष्ट मिसाल है। जिस गुरिल्ला युद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं वो शायद इतिहास का एक सैन्य युद्ध कला का एक अनोखा प्रयोग है। उस पर अध्ययन हुए, शोध हुए
और जब मुझे याद है आज भी, जब मैं बिहार राज्य का राज्यपाल था, वहाँ पर एक जिनको वीर कुंवर सिंह जी, उनका नाम इतिहास में भी है, लेकिन एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, और उन्होंने इस विधा को अपनाया और मुझे बताया गया कि इस गुरिल्ला युद्ध कला के कारण उन्होंने, यद्यपि शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ अपनाया था, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने इस युद्ध कला को अंग्रेजों के खिलाफ अपनाया। ये एक विशेषता थी, दोनों में अंतर था। लेकिन उस समय भी शिवाजी महाराज को इस कौशल के कारण युद्ध में सफलता हासिल हुई, और यही कारण था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते वीर कुंवर सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक अंग्रेज ने उन पर जब गोली चलाई थी तो उसका हाथ कट गया था यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद फिर भी वीर कुंवर सिंह की वीरता ये थी कि उसने गंगा नदी को पार करते हुए एक हाथ को छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया, और उस बिना एक हाथ के और गंगा नदी पार कर गया था। और उसकी कहानी आज बिहार के लोग जानते, हमारे सिन्हा जी यहाँ बैठे हुए। लेकिन मैं केवल उसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि उसका सैन्य, आज जो हमारा सैन्य, आर्मी, मिलिट्री, उनमें भी कहीं न कहीं उसका उपयोग होता है। लेकिन एक ये नई विधा थी और जिसकी शुरुआत जो है वो शिवाजी महाराज ने की थी। सिंहगढ़ का युद्ध उनके साहस और रणनीति की उत्कृष्ट मिसाल है। शिवाजी महाराज ने युवावस्था में ही स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया। 1674 में उन्होंने रायगढ़ में छत्रपति की उपाधि धारण की और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनकी शासन प्रणाली में जनहित सर्वोपरि था और उन्होंने जनता की भलाई के लिए अनेक शासकीय सुधार कार्य किए। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मुझे भी रायगढ़ किले का भ्रमण करने का सौभाग्य मिला, और जब वहां पर पहुंच करके जो मैं इतिहास में पढ़ा करता था कि रायगढ़ किले पर पहुंचना थोड़ा दुर्गम है, वो मुझे अभी भी, देश आज़ाद हुआ है, 75 ईयर्स पार हो गए, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि वो स्थल, रायगढ़ का किला आज भी दुर्गम है। आम आदमी जो है वो, यदि उसमें वो संकल्प नहीं है कि मैं उस किले पर ऊपर जाऊं और शिवाजी महाराज को प्रणाम करूं, वो संभव नहीं है। मेरे लिए तो सुविधाएं थी इसलिए मैं पहुंच गया, लेकिन उस समय जब वो लिफ्ट जाती थी एक सीमा तक जाती थी, लिफ्ट के बाद फिर आपको पैदल चलना पड़ता था लगभग 1 किलोमीटर। उसमें उस समय के तत्कालीन राज्यपाल थे माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, और वो आगे चलते जा रहे थे। मुझे थोड़ा सा कठिनाई हो रही थी। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति जी आप मेरे पीछे पीछे चलते रहिए, और पीछे पीछे, और वो शिवाजी के बारे में बीच बीच में जो है उनके उत्प्रेरक प्रसंग साझा करते रहे मुझे, और मुझे पता नहीं लगा कि वो 1-1.5 किलोमीटर की जो दुर्गम ऊंचाई थी मैंने कैसे पार कर ली। किले में मैंने देखा आर्किटेक्चर व निर्माण शैली के अवशेषों को देखकर शिवाजी महाराज के विशाल साम्राज्य की कल्पना की जा सकती। आज भी वहां पर एक शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, प्रसिद्ध है, ख्याति है, और मैं सब लोगों से प्रार्थना करूंगा जिसने रायगढ़ किला नहीं देखा है, और यदि आज आप इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो एक संकल्प जरूर लीजिएगा कि हम रायगढ़ किला जरूर जाएंगे। देवी और सज्जनों, शिवाजी महाराज ने सदैव धर्म और संस्कृति का सम्मान किया। उन्होंने हर जाति और धर्म के लोगों को अपने राज्य में समान अधिकार दिए। उनकी न्यायप्रियता और धर्मनिरपेक्षता के कारण वो सभी के आदर्श शासक भी बने। उनकी अनेक नीतियों में से एक महत्वपूर्ण है हिंद स्वराज की अवधारणा, और इसको ही अपना उद्देश्य बनाना। अर्थात उन्होंने, जिसका उल्लेख दत्ता जी ने किया, कि उन्होंने मराठा स्वराज की अवधारणा नहीं की थी, हिंद स्वराज की थी।
पूरे हिंदुस्तान की थी, पूरे भारत की थी, और एक भारत की ऐसी संकल्पना जिसकी एकता और अखंडता को उन्होंने देखा था। शिवाजी महाराज की हिंद स्वराज की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे राज्य की स्थापना थी जहां जनता का कल्याण और धर्म का पालन सर्वोपरि हो। उनके स्वराज का मुख्य सिद्धांत था कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने अपने राज्य में कृषि, व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहित किया जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सकें और मराठा राज्य समृद्ध बन सके। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज का स्वराज धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक भी था। उन्होंने हर धर्म और जाति के लोगों को अपने राज्य में समान अधिकार और सम्मान दिया। उनके शासन में हिंदू, मुस्लिम व अन्य सभी धर्मों के लोग शांति और सौहार्द, सामाजिक सौहार्द के साथ रहते थे। देवी और सज्जनों, शिवाजी महाराज ने हमेशा जनता के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और अन्य वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाई। उनके शासन में जनता की समस्याओं को सुना व हल किया भी जाता था। एक कार्यक्रम मुझे याद आता है, बरसों से एक कार्यक्रम चल रहा है, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको नाट्य मंच के रूप में जानता राजा, और वो जिसने ना देखा हो उसको कभी मौका मिले तो जरूर देखना। मुझे लगता है अभी तो उसका देश भर में खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन मुझे याद है प्रमोद महाजन जी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रांगण में और दिल्ली में और लाल किले में इसका कार्यक्रम के शुरुआत की थी। उसके पश्चात तो बहुत सारी जगह वो मैंने देखा, पटना में भी हुआ, लखनऊ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और कई जगहों हुआ। शिवाजी महाराज की हिंद स्वराज की अवधारणा ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नीतियां और सिद्धांत स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आज भी शिवाजी महाराज की हिंद स्वराज की अवधारणा की प्रासंगिकता बनी हुई है। जब हम स्वराज की बात करते हैं तो हमें आत्मनिर्भरता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय और जनता के कल्याण को ही महत्व देना है। शिवाजी महाराज के आदर्श हमें सिखाते हैं कि कैसे एक सशक्त और समृद्ध राज्य का निर्माण किया जा सकता है। शिवाजी महाराज एक दूरदर्शी नेता थे, शासक थे, जिन्होंने एक मजबूत नौसैनिक बल के रणनीतिक महत्व को बहुत पहले ही पहचान लिया था। ऐसे समय में जब भारत विभिन्न राज्यों में विभाजित था और विदेशी आक्रमणों के बढ़ते खतरे से लुप्त था, उस समय शिवाजी महाराज ने एक नौसैनिक बल की नींव रखी जो न केवल समुद्र तट की रक्षा करती थी बल्कि शक्ति और प्रभाव का भी प्रदर्शन करती थी। उनका उद्घोष था जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को 17वीं सदी के भारत में समुद्री युद्ध और रणनीति में उनके दूरदर्शी योगदान के कारण भारतीय नौसेना के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उनके द्वारा गढ़ वाले नौसैनिक अड्डों की स्थापना, विभिन्न प्रकार के जहाजों वाले बेड़े का विकास और समुद्र में गुरिल्ला युद्ध जैसी नवीन नौसैनिक रणनीति की शुरुआत अभूतपूर्व रही। देवी और सज्जनों, शिवाजी के इसी योगदान को नमन करते हुए भारतीय नौसेना कुछ माह पूर्व भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपालेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा की छवि स्थापित की गई है। इसी प्रकार नौसेना के ध्वज भी छत्रपति शिवाजी की राज मुद्रा से प्रेरित हैं। देवी और सज्जनों, शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है। उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने आने वाले समय में भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका अदम्य साहस, दूरदर्शिता और निष्ठा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए।
छत्रपति शिवाजी ने सशक्त, न्यायपूर्ण और आत्मनिर्भर समाज के बीज अंकुरित किए, जो आज भी आधुनिक काल में हमारे मार्गदर्शक हैं और प्रेरणा के स्रोत बने हुए। अंत में मैं इस मंच के माध्यम से आज विमोचित की गई पुस्तकों के लेखकों एवं कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार प्रेरणादायी कार्यों से जुड़कर देश के विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। मुझे लगता है कि शिवाजी महाराज के साथ इतिहास ने जो उनको न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, और ये जिम्मेदारी आज हम सबके ऊपर है। इतिहास का निर्माण, वर्तमान इतिहास में उनको उचित स्थान मिले, भारत के सभी राज्यों में उनको उचित स्थान मिले, इसके लिए हम सब मिलकर के जो भी प्रयास कर सकते हैं वो भी करने के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद पूर्व राष्ट्रपति महोदय। हम सब जानते हैं कि ये हिंदवी स्वराज स्थापना वर्ष के 350वां वर्ष चल रहा है। जो शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज स्थापना की थी, उस राज्याभिषेक का जो 350वें वर्ष में हम उत्सव मना रहे हैं पूरे देश भर में, उस कड़ी में ही एक ये कार्यक्रम था। इससे पहले भी एक कार्यक्रम अंबेडकर भवन दिल्ली में हुआ है और उसमें भी हमें माननीय सर कार्यवाही का पाथ्य प्राप्त हुआ था। एक दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज भी है, शिवाजी कॉलेज, और उस कॉलेज के प्राचार्य के नाते मैं उस समिति से जुड़ा हूँ जो दिल्ली में शिवाजी महाराज के इस हिंदवी स्वराज स्थापना समारोह समिति के रूप में जिसका गठन किया गया है। मैं कार्यक्रम के अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए, जो हमारी समिति है जिसका तत्वाधान में ये सारा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे समिति के संयोजक माननीय श्री वैभव डांगे जी से निवेदन करता हूं कि वो सभागार में उपस्थित आज जितने भी महानुभाव पधारे हैं उन सब के प्रति आभार और धन्यवाद प्रस्ताव रखें। श्री वैभव डांगे जी। धन्यवाद वीरेंद्र जी। आज मंच पर उपस्थित भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी, हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय श्रीमान दत्तात्रेय जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह, श्री शिवाजी मंडल समिति रायगढ़ समिति के अध्यक्ष रघु जी आंग्रे, कार्यवाह सुधीर जी थोरात, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत महानुभाव आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। सबका नाम मैं यहाँ शायद ले नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित चेहरे आज मुझे यहाँ दिख रहे हैं। पूर्व मंत्री, सांसद, विभिन्न पदों पर सरकार में, सुरक्षा व्यवस्था में विभिन्न पदों पर रहे हुए ऐसे बहुत लोग, प्राध्यापक, प्राचार्य, बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं। मीडिया के हमारे सहकर्मी सब लोग दिख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये औपचारिकता के पूर्व में दो सूचना सबको जानकारी के लिए साझा करूंगा कि ये जो किताबें आज यहाँ विमोचित हुई है हिंदी और अंग्रेजी में, उन किताबों का बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग पूरा अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ संख्या कम उपलब्ध है। लेकिन आप सब लोग इस किताबों को बुक कर सकते हैं। आज यहाँ बाहर एक स्टॉल लगाया है, जो उपलब्ध है वो तो सब लोग खरीद ही सकते हैं, लेकिन उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बुक कर सकते हैं और बुकिंग करके आपके घर पर वो किताब कुरियर हो जाएगी, वो पहुंच जाएगी। ऐसे समिति ने व्यवस्था की है। इंग्लिश का सेट जो है पूरा 4 किताबों का, वो 910 रुपए का प्रिंटिंग प्राइस है, लेकिन आज वो उपलब्ध है 800 रुपए में, जिसमें कुरियर की कॉस्ट भी इंक्लूड है, आपके घर पहुंच जाएगी। ऐसे ही हिंदी का 750 रुपए में उपलब्ध है। तो ये एक जानकारी आप सब लोग, जैसे हमारे सभी महानुभावों ने और मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथियों ने कहा कि आज आकर हम कम से कम ये एक विचार घर लेकर जाए और अपने आने वाले हमारे घर के परिवारों के, हमारे नई पीढ़ी तक ये विचार अवश्य पहुंचाए। ऐसा कहते हैं कि जो समाज अपने इतिहास से सीख नहीं लेता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता।
और अगर हमें इतिहास बनाना है तो हमारे इतिहास से सीख लेनी होगी। और इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार के आयोजन और इस प्रकार का जो एक बौद्धिक चर्निंग इस कार्यक्रम के माध्यम से और किताबों के माध्यम से हमारे लेखकों और अनुवादकों ने करने का प्रयास किया है, उन सब का मैं सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके कारण ये कार्यक्रम करने की हमें अनुभव प्राप्त हुआ। साथ ही मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी ने तुरंत सहमति दी। अपनी व्यस्तता और सब के बीच उन्होंने कार्यक्रम में आना मान्य किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि आप जैसे देश के सम्मानित लोग अगर इस कार्यक्रम में आते हैं तो जैसे आपने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ इस देश ने अभी तक न्याय नहीं किया है, लेकिन आप जैसे लोगों की उपस्थिति मुझे लगता है उस दिशा में एक बहुत बड़ा कारगर कदम है। माननीय दत्तात्रेय जी के पास हम हमेशा हक से जाते हैं, मार्गदर्शन के लिए भी जाते हैं और निवेदन करने के लिए भी जाते हैं। और शायद वो बार बार हम जाएंगे तो शायद डांट भी देंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ महीने पहले उनको राज्याभिषेक 350 वर्ष के कार्यक्रम के लिए दिल्ली में बुलाया था। उन्होंने हामी भरी थी और आज भी उन्होंने अपने समय में से, व्यस्ततम प्रवास में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। रायगढ़ समिति का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए जो सब कार्यकर्ता अलग अलग व्यवस्था में लगे थे, समिति के हमारे सदस्य, समिति के मेरे सहयोगी, उन सब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एनडीएमसी की पूरी प्रशासन व्यवस्था, जिन्होंने ये व्यवस्था कार्यक्रम के लिए हॉल उपलब्ध कराना और सब हमें उपलब्ध कराया, उनके लिए भी मैं आभारी हूँ। मीडिया के जो हमारे मित्र यहाँ आए हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आप सब श्रोतागण यहाँ आए, इस कार्यक्रम की गरिमा आप लोगों ने बढ़ाई, आप उपस्थित रहे। सभी महानुभावों का व्यक्तिगत रूप से मैं और समिति की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सब लोग ऐसे ही इसी प्रकार कार्यक्रमों में सम्मिलित हो, ऐसा आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की धन्यवाद। डांगे जी प्लीज बैठे रहिए, तो थोड़ा सा कार्यक्रम बचा है। हम सब जानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे भीतर एक बहुत ही विचार उत्तेजक कुछ पलों का निर्माण करते हैं, जो आने वाले समय के लिए हमारी दृष्टि का भी निर्माण करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से सब कुछ नहीं होता, पर बहुत कुछ होता है। एक दिन में भी नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। इस शिवाजी महाराज की
आपके लिए